हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए कुलदीप कुमार। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपनी सीए की तैयारी ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के बाद करें या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद करें। तो जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि विद्यार्थियों को अपने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम की तैयारी के बाद ही तुरंत सीए की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद 4 महीने मिलते हैं सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम के लिए। तो यदि वो बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम देता है तो बोर्ड में जिस टाइम मैनेजमेंट या पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना या हार्ड वर्क उसने सीखा होता है, उसका फ़ायदा सीए फाउंडेशन में मिलता है। इवन सीए फाउंडेशन के साथ साथ सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम जब वो 9 महीने में देगा तो उसमें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। यदि वो ग्रेजुएशन के बाद सीए के तैयारी करने की सोच रहे हैं तो बेनिफिट भी रहता है उस चीज़ का कि यदि उनका 60% से अब नंबर आते हैं तो उन्हें फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा पर इंटरमीडिएट देना पड़ेगा। पर यदि उनके 60% से कम है और उन्होंने टाइम मैनेजमेंट और हार्ड वर्क करना और उस बीच में स्टडी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है तो सीए की पढ़ाई थोड़ी सी उनके लिए हार्ड हो जाएगी। तो जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद ही सीए की तैयारी चालू कर देनी चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी ग्रेजुएशन के बाद करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट भी है कि उन्होंने ग्रेजुएशन के बीच में बहुत सारी चीज़ें सीखी है तो उसका बेनिफिट मिलता है। पर इसका एक डीमेरिट भी है, यदि वो टाइम मैनेजमेंट करना भूल जाते हैं या हार्ड वर्क करना भूल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई को अगर टाइम नहीं दे पाते हैं तो उनका नुकसान ये रहता है कि सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम निकालना और सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम निकालना उनके लिए टफ हो जाता है। जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब मैं ट्वेल्थ क्लास में था 2014 की बात है, तो मैंने ट्वेल्थ के मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे उससे पहले ही सीए, उस समय सीपीटी होता था, सीपीटी के फॉर्म भर दिए थे। तो फ़ायदा मेरा ये हुआ कि इधर मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम निकला, उधर मैंने सीए सीपीटी का एग्ज़ाम दिया। मई जून जून के करीब होता था और वो भी मेरा सीए सीपीटी भी निकल गया। तो ये है कि एक ही साल में मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम भी कर लिया, सीए सीपीटी भी निकाल दिया और उसके बाद मैंने सीए इंटरमीडिएट के लिए इनरोल करवा दिया। और फिर बेनिफिट ये रहा कि अगले 9 महीने के अंदर मैंने सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दिए और बोथ ग्रुप मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया। तो मतलब ये था कि 2015 में मैं ट्वेल्थ क्लास में था और 2016 के अंदर मैं सीए फाइनल के अंदर था। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट थी। तो इसलिए मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से कह सकता हूँ आप भी अपने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के बाद तुरंत सीए फाउंडेशन की तैयारी कीजिए और फिर उसके बाद सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कीजिए। यकीन मानिए आपको लगेगा कि आपने जो ट्वेल्थ में मेहनत करी है उसका फ़ायदा आपको सीए फाउंडेशन में मिलेगा और सीए इंटरमीडिएट भी मिलेगा। तो जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, आप अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करें। थैंक यू।